Hello, good morning to all of you. In this video, we will study Section 95 and Section 96 of Jammu Kashmir Land Revenue Act 1996 Sambat or 1939 AD. In this chapter, we are studying here. In this series, we are studying about chapter 9th Surveys and Boundary Marks of Land Revenue Act. In this video, we will discuss only two sections, Section 95 and Section 96. So let us continue our video. Section 95 ऑफ रेवेन्यू एक्ट। तो सेक्शन 95 जो है ये पावर देती है रेवेन्यू ऑफिसर को टू रीइंस्टेट द पार्टीज डिस्पोजेस्ड। 94 के मुताबिक जो निशानदेही हुई थी, डिमार्केशन की गई। अगर आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूड वीडियोस हैं, लगातार बीच में उठा के देखोगे तो नहीं समझ आएगा कुछ भी। तो इसीलिए आपको सेक्शन 90 लास्ट वाला वीडियो जिसमें सेक्शन 93 और 94 हमने डिस्कस किया था उसको देख लीजिएगा पहले एक बार। तो डिमार्केशन जो निशानदेही, जैसे पहले वीडियो में हमने देखा कि पार्टी ए जो थी, पार्टी ए ने एप्लीकेशन दी थी किसके अगेंस्ट, पार्टी बी के अगेंस्ट, कि इस पार्टी ने पार्टी ए का जो है कुछ रकबा जो है, एरिया जो है, उसको क्या किया है, इलीगल पोजेशन किया हुआ है। और अगर वो निशानदेही की रिपोर्ट में आता है कि पार्टी ए का 10 मरला लैंड जो है, मान लो 10 कुछ भी हो सकता है, 10 मरला लैंड जो है पार्टी बी ने क्या करके रखी है, एनक्रोच करके रखी है। तो ये पार्टी जो है इसका 10 मरला जो है किसके पास चला गया हुआ, कब्जा है बी के पास। तो दिस पार्टी इज डिसपोजेस्ड पार्टी। और ये क्या है, इलीगल पोजेशन वाला। ठीक, बी के पास क्या है, इलीगल पोजेशन है 10 मरले का। अगर जब रेवेन्यू ऑफिसर्स ने क्या किया, प्रोसीडिंग 90 सेक्शन 94 के तहत, यानी कि डिमार्केशन की रिपोर्ट में क्या निकल के आया कि पार्टी ए जो है इसके 10 मरला लैंड जो है वो किसने कब्जा करके रखा हुआ है, पार्टी बी ने कब्जा करके रखा हुआ है। उस केस में रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास, यानी कि तहसीलदार ऑफ कंसर्न तहसील, ठीक है। तो असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास, यानी कि तहसीलदार के लेवल का के बिलो कोई भी ऑफिसर जो है इस पार्टी को डिस्पोजेस नहीं कर सकता है। ठीक, डिस्पोजेस कौन कर सकता है, तहसीलदार, मिनिमम तहसीलदार। तो और एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर ये जो पोजेशन है किसके पास, पार्टी बी के पास, चाहे वो इलीगल है इलीगल है उसके पास, तो एज पर द रिपोर्ट ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू ऑफिसर फील्ड स्टाफ पटवारी गिरदौर ने जब निशानदेही करके वहाँ पे रिपोर्ट दी, रिपोर्ट में ये लिखा गया, मानो के लिखा गया 10 मरले जो है इसका एरिया जो है, पार्टी ए का एरिया किसके पास है, बी के पास। पार्टी ए क्या है, उस 10 मरले पे डिस्पोजेस्ड है, 10 मरले पे कब्जा पार्टी ए का नहीं है, अब किसका है, बी का। हालांकि बनता ए का था, तो पार्टी ए जो है वो डिस्पोजेस्ड हो गया उस एरिया से, और पार्टी बी का क्या है, उसके ऊपर इलीगल एनक्रोचमेंट है। तो जब रिपोर्ट दी गई किसको, तहसीलदार को रिपोर्ट जाएगी, तो तहसीलदार साहब क्या करेंगे, उसको पहले उसके ऊपर क्या करेंगे, पूरा देखेंगे। अगर उनको सेटिस्फैक्शन है रिपोर्ट की कि वाकई ही ये पार्टी ए ने क्या किया है, कब्जा किया हुआ है पार्टी बी ने कब्जा किया पार्टी ए के ऊपर। ठीक, दिस इज अवर एग्जांपल जो हम पहले से देखते आ रहे हैं। तो अगर उनको लगे तो तहसीलदार खुद भी स्पॉट पे जा करके खुद भी इत्मीनान कर सकते हैं। जब उनको इत्मीनान होगा तो वो क्या करेंगे, पार्टी ए को पार्टी बी को बागुजार करके उसकी इलीगल एनक्रोचमेंट हटाने का ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक, ऑर्डर करेंगे और उसको हटा करके बजरिया पुलिस या लोअर ऑफिसर्स को, तहसीलदार को भी डिप्यूट कर सकते हैं, है ना, उसको करने के लिए, बागुजार करने के लिए। और पोजेशन दिलाना किसको, बी को, ए को, जिसकी ज़मीन गई है। अगर
इस केस में जैसे हमने पहले पढ़ा था, पार्टी ए जो है वो एप्लीकेशन देती है कि उस आदमी ने रकबा तालाब का, रकबा शामलात, रकबा का चराई पे कब्ज़ा किया हुआ है, इलीगल कब्ज़ा किया है, और रिपोर्ट में भी निकल के आता है कि वो रकबा 10 मरले पार्टी बी ने जो इंक्रोच किया है वो किसका है, तालाब का, शामलात का। पार्टी बी को तब क्या करना है, बागुजार करना है, उसको हटाना है इलीगल इंक्रोचमेंट से, और क्या उस रकबे को क्या करना है, रीइंस्टेट करना है। बट पोजेशन जो पार्टी ए को नहीं देना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि पार्टी ए को पोजेशन मिलेगा। पार्टी ए को तभी पोजेशन मिलेगा जब उसकी खुद की ज़मीन होगी। अब उसने एप्लीकेशन दी है कॉमन इंटरेस्ट पे, कॉमन इंटरेस्ट मतलब तालाब पे, तो वो खाली उसको पार्टी बी को वहाँ से हटाना है, डिस्पोजेस करना है। रीइंस्टेट द पार्टी डिस्पोजेस, रीइंस्टेट करना है पार्टी डिस्पोजेस को उस केस में जब उसकी ज़मीन को क्या किया गया हो, उसके ऊपर कब्जा इलीगल किया गया हो। लेकिन ये जो प्रोसीडिंग है जो करेंगे असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट क्लास, लेकिन विद इन द, अगर इन प्रोसीडिंग के विद इन 6 मंथ, ये याद रखिएगा, जैसे मैंने रिपोर्ट में भी बोला था, वहाँ पे भी मेंशन करना ज़रूरी है कि जो इलीगल इंक्रोचमेंट करके रखी है उस आदमी ने, क्या वो 6 महीने के अंदर किया कि 6 महीने बाहर की है। अगर अंडर द ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ है तो तहसीलदार जो है वो क्या कर सकते हैं, ऑर्डर पास करके उसको इंक्रोचर को वहाँ से हटा सकते हैं, तजावुज़ कुनुंदा को वहाँ से हटा सकते हैं, और जो पार्टी डिस्पोजेस्ड है उस पार्टी को जिसका कब्ज़ा हुआ है, जिसको नुकसान हुआ, उसको पार्टी को कब्ज़ा दे सकते हैं। ठीक, अगर उस पार्टी को कब्ज़ा मिल गया वापस, तो जो उसकी उसमें बाउंड्री को तोड़ा होगा, जहाँ कोई सहेदा जहाँ कोई बाउंड्री मार्क वहाँ पे नुकसान हुआ होगा, तो वो उसको इरेक्ट कौन करेगा, उसकी कास्ट कौन बियर करेगा, कौन, वो जो पार्टी इन इंटरेस्टेड है जिसने एप्लीकेशन दी है। जहाँ कई बार कॉमन जगहें हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है अपने खर्चे पे भी करा सकती है फ्रॉम द विलेजेस, विलेज का जो ये होती है चौकीदारा इकट्ठा होता है, वहाँ से भी वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब विद इन 6 मंथ, अगर 6 महीने के अंदर अंदर है तो तहसीलदार ऑर्डर करके, जहाँ अब ऑफिसर, अब कोई तहसीलदार से आला ऑफिसर भी इसके लिए ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, विद इन 6 मंथ, अगर 6 महीने के अंदर है तो वो ऑर्डर कर सकते हैं। फिर अगर मानो पार्टी ए के फेवर में तहसीलदार ने ऑर्डर कर दिया कि भाई बी को वहाँ से बागुजार किया, बी को हटा करके वहाँ से क्या किया, किसको रीइंस्टेट कर दिया, पार्टी ए को। अब पार्टी बी को लगेगा कि मेरे साथ धक्का हुआ है, मेरा जस्टिस जो है वो हानि हुआ है। अगर वो पार्टी बी चाहे तो वो फिर सिविल कोर्ट जा सकती है। कहाँ जा सकती है, सिविल कोर्ट, या हायर कोर्ट भी जा सकती है। अब अगर वो जब तक ऊपर वाली कोर्ट से, सिविल कोर्ट या हायर कोर्ट से क्या होगा, इसका फैसला नहीं होगा, तब तक जो तहसीलदार का फैसला होगा वो बाइंडिंग होगा। ठीक, और अगली बात यह है कि अगर इस पार्टी का पोजेशन 6 महीने से ज़्यादा है, 6 महीने से ज़्यादा है, इन दैट केस तहसीलदार जो है, तहसीलदार या रेवेन्यू ऑफिसर कोई भी इसको पोजेशन नहीं दिला सकता, उसको बागुजार नहीं कर सकता है, पोजेशन नहीं, रीइंस्टेट नहीं कर सकता है। पार्टी ए को क्या करना पड़ेगा, इन दैट केस पार्टी ए को सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा फॉर पोजेशन ऑफ द लैंड। उस पोजेशन की, लैंड की पोजेशन के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा, और सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा, और सिविल कोर्ट का जो ऑर्डर होगा दैट विल बी फाइनल, उसके ऊपर कोई अपील नहीं होगी। मानो पार्टी ए की लैंड के ऊपर पार्टी बी ने कब्जा कर रखा था, लेकिन ड्यूरेशन 6 महीने से ज़्यादा हो गया था, तो इन दैट केस रेवेन्यू ऑफिसर कोई भी उसको पोजेशन नहीं दिला सकता, उसको जाना पड़ेगा कहाँ पे, रेवेन्यू सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट का ऑर्डर जो होगा फाइनल होगा और उसके ऊपर अपील नहीं हो सकती है। थैंक यू, ये वीडियो यहीं तक रखेंगे, नहीं तो लंबा हो जाएगा। एक मेरी रिक्वेस्ट है, जो रेवेन्यू ऑफिसर या रेवेन्यू के लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनसे मेरी ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको जहाँ लगे मुझे करेक्ट करने की ज़रूरत लगे तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में मुझे करेक्ट करिएगा। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। तो ये क्योंकि मैं कॉमन मासेस के लिए वीडियो बना रहा हूँ, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहा हूँ, तो मे भी कहीं आपको लगे कि उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो काइंडली मैसेज मी और कमेंट करिएगा मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू विल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।